अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जाकिर हुसैन। जैसा कि आप जानते हैं और इस्तकबाल करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक नॉलेज एमएस के अंदर। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस चैनल पर दीनियात के जो मुख्तसर और मुंतखब सवाल है वो डाले जाते हैं आपके लिए, ताकि हमारी जो इस्लामिक नॉलेज है उसके अंदर इजाफा हो। तो दोस्तों, आज भी हम इस्लामिक नॉलेज के जो मुख्तसर और मुंतखब जो छोटे सवाल हैं, देखो दीनियात की कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है, लेकिन एक जो सवाल होते हैं हमारे दीनिया से रिलेटेड, इस्लाम और इस्लाम की जो अंदर चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जो सवाल हैं, उनसे रिलेटेड हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। तो वो सवाल क्या है, पहले भी हम सवालों के बारे में बात करते थे, लेकिन किसी वजह से हमने दीनियात के जो मुख्तसर और मुंतखब जो सवाल है उनको डालना बंद कर दिया था, क्योंकि हर इंसान के साथ दोस्तों कोई ना कोई मजबूरी लगी हुई है, कोई ना कोई जिम्मेदारी लगी हुई है, इसलिए किसी वजह से वीडियो डालना बंद किया था। तो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए वही सिलसिला जारी कर रहे हैं इस चैनल पर सवालों का, और दीनियात के अहम सवाल हम आपके लिए लेकर आते थे, और अब दोबारा से हमने इस सिलसिले को शुरू किया है। और इंशाल्लाह आगे भी अगर आप चैनल से जुड़े रहे तो आगे भी आपके लिए दीनियात के अहम सवाल हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, आज क्या सवाल हैं और उनके क्या जवाब हैं हम जानेंगे इंशाल्लाह। और आज के जो सवाल है बहुत ही अहम है, काफी लोगों ने इन सवालों को सुन भी लिया होगा और उनके जवाब उनको मालूम भी होंगे दोस्तों, और काफी ने नहीं भी सुना होगा। तो जिन्होंने नहीं सुना वो अब सुनेंगे और उनको नोट करेंगे, उनको लिखेंगे और दोस्तों में भी उन सवालों को पहुंचाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज के हमारे क्या सवाल हैं और क्या है उनके जवाब देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला सवाल है वो सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दुनिया से रुखसत हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कब्र बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र है वो किस सहाबी ने तैयार की, उन सहाबी का हमें नाम बताना है। एक बार सवाल फिर सुन ले दोस्तों, आप जब दुनिया से तशरीफ लेकर गए तो आपको जब रुखसत किया, आपकी जो कब्र मुबारक बनाई, तो किस सहाबी ने आपकी कब्र को बनाया। तो दोस्तों, इसका जवाब है अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को तैयार किया। दोस्तों, इस सवाल को हम नोट करें, अहम सवाल है, काफी लोग इससे वाकिफ भी नहीं है। तो दोस्तों, इस सवाल को हम लिखे, कोई पूछ ले भाई, तो इसलिए सवाल हमें ये याद होना चाहिए। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी जिंदगी के अंदर कितनी मर्तबा वही नाजिल हुई। तो दोस्तों, इसका जवाब है पूरी जिंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 24,000 मर्तबा वही नाजिल हुई। कितनी मर्तबा? 24,000 बार, 24,000 मर्तबा पूरी जिंदगी के अंदर तकरीबन अल्लाह के नबी पर वही नाजिल हुई। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, और ये जो सवाल है आने वाला अगला सवाल है दोस्तों, ये हर मुसलमान को याद होगा इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है, और होना भी चाहिए दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मिशन क्या था, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया के अंदर जो मबूस फरमाया इस उम्मत के लिए, तो क्या मिशन देकर इस दुनिया में अल्लाह के नबी को अल्लाह ने भेजा। तो दोस्तों, इसका जो जवाब है वो है अल्लाह के दीन को दुनिया में गालिब करना, ये उनकी जिंदगी का मिशन था, और उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं। अल्लाह और अल्लाह के नबी की बातें हम जानते हैं, उनके सहाबाओं की बातें हम जानते हैं, और इस्लाम के अंदर जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, उन्हीं की बदौलत है। उनकी जिंदगी की मिशन था दोस्तों खुदा के दीन को फैलाना। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो झंडा था उस झंडे का रंग क्या था। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का रंग क्या था। तो दोस्तों, इसका जवाब है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का रंग सफेद था, और इसको भी हम नोट करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। कैसा था भाई? सफेद रंग अल्लाह के नबी के झंडे का था। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुरान करीम में कितनी सूरत है।
اللہ کے نبی کے نام سے قرآن کے اندر کتنی صورت ہے؟ تو دوستو اس کا جواب ہے پورے قرآن میں اللہ کے نبی کے نام سے ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ محمد۔ حافظ اس کو جانتے ہوں گے، جو حافظ نہیں ہے وہ قرآن کو اٹھا کر کھول کے دیکھے، انشاءاللہ آپ کو معلوم چل جائے گا۔ اگلا سوال ہے دوستو ہمارا، کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مددگار بتایا ہے؟ دوستو دیکھو، مددگار جو ہے ہر انسان کا، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے ہم جیسا عام انسان ہو، مددگار تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے وہ کون سے صحابی جن کو یہ لقب دیا کہ یہ میرے مددگار ہیں، یعنی مددگار کا لقب دیا اللہ کے نبی نے؟ تو دوستو اس کا جو جواب ہے وہ ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنا مددگار کہا ہے۔ تو یہی اس کا جواب ہے کہ اللہ کے نبی نے کس کو اپنا مددگار بتایا ہے، کس کو اپنا مددگار کا لقب دیا ہے؟ تو دوستو اس کا جواب ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا لقب دیا ہے۔ اگلا سوال ہے دوستو ہمارا، دنیا کے اندر سب سے پہلے قرآن حفظ کرنے والے کون ہیں؟ یعنی سب سے پہلے جو دنیا کے اندر قرآن کو حفظ کیا وہ کون ہے؟ دوستو اس کا جواب بھی تمام ساتھیوں کو، تمام دیکھنے والے جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے جو عزیز ہیں ان کو معلوم ہوگا، اور تمام مسلمانوں کو بھی اس کا جواب معلوم ہوگا۔ تو دنیا کے اندر سب سے پہلے جو قرآن حفظ کیا وہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی دنیا میں سب سے پہلے قرآن کو حفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو دوستو آج کے جو سوال تھے، یہ چند سوال آپ کے سامنے ہم نے رکھے، جو کسی ساتھی کو، کسی ہمارے عزیز کو یاد بھی ہوں گے اور کسی کو نہیں بھی ہوں گے۔ تو دوستو یاد ہے وہ ساتھیوں تک پہنچائے، جن کو یاد نہیں ہے آپ نوٹ کریں، ان کو یاد کریں اور اپنے ساتھیوں تک پہنچائے۔ تو دوستو ہمارے چینل سے جڑے رہیے، آپ کو دینیات کے اہم جو جانکاری ہے، دینیات کے جو مختصر اور منتخب سوال ہے یہ ملتے رہیں گے، اس لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور ساتھیوں سے بھی کہیے، کیونکہ اگر ہم ان سوالوں کو لکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری جو اسلام کی جو نالج ہے، اسلامک نالج ہے، وہ مضبوط ہوگی اور ہم کسی کے پوچھنے پر ہم ترنت ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنے سوال، انشاءاللہ زندہ رہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو آپ سے دوبارہ ملیں گے اگلے سوالوں کے ساتھ، اہم سوالوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔